हेलो फ्रेंड्स, आपका इन जो सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 अपनी ख़त्म कर ली थी। आज एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो देखिए आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं कि यूनियन क्या रहता था हमारा। ओके, यूनियन इसको यू टाइप सिंबल से डिनोट किया जाता है। अगर मान लो मेरे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो मुझे इनका अगर यूनियन निकालना है तो मैंने यूनियन को कैसे शो करूँगा। तो ए यूनियन बी, ओके, एंड ए यूनियन बी कैसे होगा, मतलब क्या चीज़ रहती है ये। क्या चीज़ रहती है ये। तो मान लो हमारे पास हमारा जो सेट ए है वो है सेट 1 2 एंड 3, एंड बी सेट है हमारा 4 5 एंड 6। तो ए यूनियन बी में क्या हुआ, जो इसके एलिमेंट्स हैं और जो इसके एलिमेंट्स हैं उन सबको मिलाकर लिखना होता है। तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3, बी के एलिमेंट्स 4 5 6, ओके। एंड एक और चीज़ याद रखनी होती है हमें यहाँ पे, अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट करके नहीं लिखना, ओनली बस एक टाइम लिखना होता है। हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये सही कर देता हूँ मैं, यूनियन, ओके। देखिए अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है। एक्स एंड वाई हमें दो सेट्स दे रखे हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो एक्स यूनियन वाई क्या होगा, एक्स यूनियन वाई क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स हमें लिखने हैं। तो पहले एक्स के एलिमेंट्स हम पुट कर लेते हैं 1 3 5, एंड इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट 1 है वो रिपीट हो गया, ये क्या, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। सेम ऐसे ही हमारा 3 एलिमेंट रिपीट हो गया, तो इसको यहाँ से हटा दो, एक 3 हटाओ एंड 1, ओके। तो अब हमारा जो एक्स यूनियन वाई आया वो आया 1 2 3 एंड 5, ओके। अब देखो इसका ये फर्स्ट वाला हमारा हो चुका है। अब सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं, ओके। इसको मैं ही सही कर देता हूँ। ये है हमारा 1, ये है 2, ये है 3 एंड ये है 4 एंड ये है 5th, ओके। अब देखिए अब सेकंड वाले में हमें पता करना है ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो लिख लो पहले। तो ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स आ गए सब, ए ई आई ओ यू। एंड बी के एलिमेंट्स ए बी एंड सी, ओके। देखो मैं आपको समझाने के लिए इनको डबल डबल बार राइट कर रहा हूँ, नहीं तो आपको फर्स्ट जिस टाइम पे पहली बार में जब यहाँ पे लिखोगे तो अपने आंसर को, उसी में आपको ये जो भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है उसको तभी हटा देना है। देखो यहाँ पे ए एंड ए कॉमन है, तो ए के को हटा दो, एंड देखिए और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो हमारा फाइनल सेट क्या बन गया इसका, ए ई आई ओ यू बी एंड सी, ओके। अब देखिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे क्या पूछ रहा है। सेट ई दे रखा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ओके। एंड बी है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखो इन दोनों सेट्स को पहले लिख लेते हैं हम। ए सेट क्या आ रहा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर्स 3 के मल्टीपल होते हैं, 3 6 9
12, 15, ये इन्फिनिटी तक। एंड बी में एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो अब देखिए, अब हमें ए यूनियन बी बताना है। तो ये क्या होगा, ए यूनियन बी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले इनको लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो इसके एलिमेंट्स देखो और इसके एलिमेंट्स देखो, कौन से रिपीटिंग आ गए, 3 एंड 6। तो 3 और 6 को हम यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे, 3 एंड 6 के आगे वाले जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देंगे, 9, 12, 15 एंड कंटिन्यूस इन्फिनिटी तक। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब हम फोर्थ वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो ए सेट क्या है इसमें, एक्स की नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6। एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10। तो ए सेट हमारा क्या बनना है, एक्स इज नेचुरल नंबर, 1 से ग्रेटेस्ट है तो 2 फर्स्ट आएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा हमारा 2, बट 6 के इक्वल भी हो सकता है और उससे लेस भी, तो लास्ट हमारा 6 आ जाएगा। 2 से 6 तक की काउंटिंग लिखते हैं हम, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। और सेट बी देख लेते हैं, एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10, तो 7, 8 एंड 9। ओके, अब ए यूनियन बी देखते हैं क्या होता है हमारा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इनमें से हम अगर देखें तो इनमें से कोई भी सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि कॉमन हो, तो पूरा का पूरा सेट ए लिख दो, पूरा का पूरा सेट बी लिख दो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब देखो फिफ्थ वाला क्या है हमारा, हमें सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, सेट बी दे रखा है नल। तो अब हमसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो बताइए, कई लोग यहाँ पे नल कर देते हैं, बट यहाँ पर नल नहीं आएगा। ओके, क्योंकि नल नहीं होता, ए यूनियन बी आएगा 1, 2 एंड 3। नील का मतलब होता है बी सेट हमारा कर्ली ब्रैकेट्स जिनके अंदर कुछ भी नहीं है। नील का मतलब ये होता है अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ से तो हमें कुछ कॉमन लेना ही नहीं है, नॉट एनी, कोई कॉमन हमें पिक आउट करना ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए हमें अगर कोई कॉमन पिक आउट नहीं करना, तो सेम जो हमारा ए सेट है वो आ जाएगा यहाँ पर, ए यूनियन बी हो गया हमारा 1, 2 एंड 3। ओके, अब देखो, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, लेट सेट ए दे रखा है एंड सेट बी दे रखा है। तो ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पिक आउट कर रहा है कि इज ए इज सबसेट ऑफ बी, हमें ये बताना है। ओके, एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, हमें ये भी बताना है। तो सबसे पहले हम ए इज सबसेट ऑफ बी इसको देखते हैं। ओके, तो देखिए हमारा सेट ए क्या है, ए कॉमा बी, एंड सेट बी क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, तो देखिए हमें सबसेट ए सबसेट ऑफ ए बी सी हमें पता करना है। तो देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ही सेम एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। ओके, तो फिर ए अपने आप सबसेट हो जाएगा इसका। तो देख लेते हैं हम, ए के अंदर एलिमेंट्स ए एंड बी, सेम यहाँ पर भी एलिमेंट्स ए एंड बी, तो यस दिस इज ट्रू, ए इज सबसेट ऑफ, दिस इज ट्रू, ए इज सबसेट ऑफ बी। यस, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, एंड अब हमसे सेकंड क्वेश्चन पिक कर रहा है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा, हमारा सेट है ए एंड बी, एंड सेट बी है हमारा
ए बी सी, ए बी सी। तो देखिए ए यूनियन बी, हमारा सेट ए के अंदर है ए एंड बी के अंदर है ए बी सी। तो ए यूनियन बी जो आएगा हमारा वो आएगा ए कोमा बी। ए सेट के ए कोमा बी ले लेते हैं पहले हम। अब देखिए बी सेट के अंदर ए कोमा बी हैं या फिर नहीं। तो हमको देखो ये पता है, हमको पता है कि ए सबसेट ऑफ बी, ए अगर सब बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे। तो देखो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो तो हैं ही, बी के अंदर ये दोनों ए बी आल्सो प्रेजेंट होंगे। तो इधर कौन सा बचता है? ओनली सी। तो ए बी एंड सी, हमारा ए यूनियन बी आ रहा है ए बी सी। ओके, तो अब फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। तो देखिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ इसका। ये पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पिक जो करा है इसने, ए सबसेट ऑफ बी। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि ए के अंदर के एलिमेंट्स बी के अंदर के एलिमेंट्स, जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर के एलिमेंट्स से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये प्रूफ हो गया कि ये सबसेट ऑफ बी है। एंड उसके बाद ये पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो फिर ए यूनियन बी क्या होगा? तो बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ही हमारे ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ओके, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए बिलोंग ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या देखा था कि हमारा ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी जो आया हमारा वो बी था हमारा, मतलब ए सबसेट था हमारा बी का। तो फिर ए यूनियन बी जो निकल के आया था वो जो बी के एलिमेंट्स थे वही थे। तो वो 1 2 3 सॉरी ए बी सी, और बी के एलिमेंट्स थे ए बी सी सेम। अब उसमें से हमारी जो सेट्स की इन्फॉर्मेशन है वो निकाल दी है। बस हमें इतना दे रखा है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड व्हाट इज ए यूनियन बी। तो देखिए इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ओके, तो देखो अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो फिर ए के जो एवरी एलिमेंट है वो बी के अंदर प्रेजेंट होगा आल्सो। तो ए यूनियन बी जो निकल के आएगा वो आएगा हमारा बी। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं हम पहले। सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, ओके, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी, therefore every element of set A is contained in the set B and hence A यूनियन B इक्वल आ जाएगा B के। ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इफ़ सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, सेट सी दे रखा है एंड डी भी दे रखा है, सो फाइंड ए यूनियन बी। सबसे फर्स्ट हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स ऑफ ए लिख लिया हमने, एंड 3 4 5 6। तो देखो 3 4 यहाँ पर कॉमन आ गया, तो 3 4 का दोबारा नहीं लिखना, 5 6 ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब हम देखते हैं ए यूनियन सी क्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स ऑफ ए लिख लिया हमने पहले, एंड सी में 5 6 7 8, 5 6 7 8। यहाँ पर एक भी हमारा एलिमेंट कॉमन नहीं है तो किसी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। बी यूनियन सी, तो एलिमेंट्स ऑफ बी लिखते हैं पहले 3 4 5 एंड 6, 5 6 7 8। तो यहाँ पर 7 8 और ऐड हो जाएंगे। ओके, बी यूनियन डी 3 4 5 6
एलिमेंट्स ऑफ बी लिखेंगे पहले हम 3 4 5 6 एंड एलिमेंट्स ऑफ डी 7 8 9 एंड 10। अब देखिए हमारा आया ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, सेम वही मेथड यूज करना है। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ ए लिखो 1 2 3 4। एलिमेंट्स ऑफ बी क्या है 3 4 5 6, तो 3 4 हमको रिपीट नहीं करना, 5 6। एलिमेंट्स ऑफ सी क्या है 5 6 7 8, तो 5 6 रिपीट नहीं करना क्योंकि वो पहले आ चुका है 7 8। ओके, अब निकालते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। तो एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3 एंड 4। एलिमेंट्स ऑफ बी 3 4 5 6, so 5 6 ओनली। एलिमेंट्स ऑफ डी 7 8 9 10, उनकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि ये रिपीटिंग में नहीं आ रहे। ओके, ये हमारे 6 हो चुके हैं। देखो मैंने ये थोड़ी तेज़ी से करे हैं क्योंकि मैं आपको ये पहले अच्छे से समझा चुका हूँ। ओके, इसको एक बार रिवाइज करा दूंगा अभी। अब देखते हैं 7th वाला बी यूनियन सी यूनियन डी। तो एलिमेंट्स ऑफ बी 3 4 5 6, एलिमेंट्स ऑफ सी 5 6 7 8, तो 7 8 बचेगा यहाँ पे ओनली। एलिमेंट्स ऑफ डी 7 8 9 10, तो यहाँ पे आएगा ओनली 9 एंड 10। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। ओके, यहाँ पर हमको बस किस चीज़ का याद रखना होता है, डोंट राइट रिपीटिंग एलिमेंट मोर देन 1 टाइम। ओके, बस इसी के बेसिस पे हमको ये यूनियन निकालना रहता है। ओके, तो ये आज हमने कुछ 4 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से फिर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।